हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रूट वर्ड्स लॉजी यानी वैज्ञानिक अध्ययन की एक वीडियो। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन और शायद दो भी हो सकते हैं। आपका यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा, एक या दो क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड लॉजी मीन्स वैज्ञानिक अध्ययन। पहला है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव विज्ञान, यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। जैसे पहले कहते थे इंसान आदि मानव था, फिर कैसे कैसे आज इंसान ऐसा है, तो उसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन। ब्रह्मांड को हम कहते हैं कॉस्मोस, तो उसी से हो गया कॉस्मोलॉजी। अब थर्ड है स्टडी ऑफ ट्रीज। ट्रीज मतलब पेड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन। जो पेड़ होते हैं कितने तरह के होते हैं और किससे हमें क्या मिलता है, और जो नई नई आजकल पेड़ से कई चीज़ें मिल रही हैं। एक ही पेड़ में कई तरह के फ्रूट्स होते हैं, और ये सब जो चीज़ें होती हैं ये होता है स्टडी ऑफ ट्रीज, डेंड्रोलॉजी। अब है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी वातावरण के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। उसके बाद स्टडी ऑफ हार्ट, मतलब हृदय का और उसके हृदय के कार्य, हृदय के रोग। जो डॉक्टर्स होते हैं ये जो पढ़ाई करते हैं स्टडी ऑफ हार्ट, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। जो डॉक्टर्स होते हैं हार्ट के उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो ये हो गया कार्डियोलॉजी। हृदय और उसके जो कार्य होते हैं उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज़। हमारी स्किन और उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, रैशेज वगैरह जो भी होती है स्किन से रिलेटेड, उसे हम बोलते हैं डर्माटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्माटोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ किडनी। किडनी की जो स्टडी होती है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी गुर्दों से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसका जो भी अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टीथ, यानी दंत विज्ञान। दांतों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, दांतों की जो बीमारियों का जो अध्ययन होता है, जो भी दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है उसका जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिजीज़, यानी बीमारियों का अध्ययन। कितने तरह की बीमारी है, कैसी कौन सी जो बीमारियां निकल रही हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कोड्स। कोड्स मतलब होता है ना नंबर, हम जिसे कहते हैं कि सांकेतिक होते हैं, वो जो दो लोगों के बीच में होते हैं वही समझ पाता है जिसे हम कहते हैं, तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ कोड्स। इसे हम कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। क्या कहते हैं? क्रिप्टोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अध्ययन। इसे हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान का अध्ययन को क्या कहेंगे? एपिस्टेमोलॉजी। स्टडी ऑफ वाटर, जल का अध्ययन, जल का वैज्ञानिक अध्ययन, इसे कहते हैं हम हाइड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीट पतंगों का अध्ययन। इंसेक्ट्स हम बोलते हैं ना कीट पतंगों को, तो इंसेक्ट्स का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षी। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। एक बार फिर से कहेंगे ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है। बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं उसे हम पीडियोलॉजी बोलते हैं ना, वैसे ही उनकी जो पढ़ाई करते हैं उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं पीडियोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी कई तरह की होती हैं जो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो जो उन मिट्टियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है स्टडी ऑफ सॉइल, उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। आपको ध्यान रखना है ये पाइडोलॉजी है और ये है पेडोलॉजी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। ओके। स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स मतलब चट्टान, तो चट्टानों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ये जो भूकंप आते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं, भूकंप की स्पीड से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये जो इसकी स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ डांसिंग, जो नृत्य का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, कितने तरह के डांसेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोरियोग्राफी। क्या कहते हैं? कोरियोग्राफी।
और मुझे जैसे मैंने याद किए वैसे ही अगर आपको याद करने हैं तो मैंने कुछ ट्रिक्स बना रखी है 2-4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें है कॉस्मोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि हम ब्रह्मांड को कॉस्मोस बोलते हैं, तो ये तो इजी है। फिर है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मीन्स आपने देखा होगा एक पेड़ होता है जिसमें वाइट वाइट से होते हैं जो निकलते हैं, तो हमने देखा है कि वातावरण में भी होते हैं वो वाइट वाइट से। बच्चे भी देखते हैं उसे, ऐसे होते हैं, फर से होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, डैंड्रफ की तरह वाइट वाइट होते हैं, तो पेड़ से ही निकले हुए होते हैं वो। ऐसे हमने डैंड्रफ की तरह जो वाइट वाइट होते हैं, तो डेंड्रोलॉजी पेड़ों का अध्ययन। उसके बाद है हम डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी एक पाउडर आता है, स्किन में कोई दिक्कत हो जाती है या जैसे घुमरी वगैरह हो जाती है एक टाइम में समर में, तो जो पाउडर आते हैं मोस्ट ऑफ स्किन के उनको डर्माटोलॉजी नाम होता है उनका। डर्माटोलॉजी या फिर कुछ और भी नाम होते हैं, तो डर्मा ज़रूर लगा होता है उनमें। उसके बाद है ओडोंटोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। उसी से याद हो जाएगा डोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। और फिर बचता है ये क्रिप्टोलॉजी। अब सांकेतिक मुद्रा, आजकल शेयर मार्केट वगैरह है तो हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं हम, यानी सांकेतिक होती है, वो दिखती नहीं है हमें लेकिन सांकेतिक होती है वो। उसी क्रिप्टो से ऐसे याद करेंगे क्रिप्टोलॉजी। तो ऐसे जो मुझे जहाँ ट्रिक समझ में आई वहाँ मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।